देखिए, आज एसएससी के घोटाले पे क्या बोला गोपाल सर ने। आज 31 जुलाई को हमारे सारे शिक्षक साथी एसएससी के लिए धरना देने गए हुए थे। वहाँ पर कई सारे शिक्षकों की गिरफ्तारी की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। इस पर देखिए गोपाल सर ने क्या कहा। देखिए, जिन शिक्षकों को आप पढ़ाते हुए देखते हैं, आज वो स्टूडेंट के लिए रोडों पे मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती है और एसएससी की गलती है। ये जानते हैं क्या कुछ अब तक हुआ है। सर, सुबह से आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ झेलना पड़ा? स्टूडेंट्स का भविष्य पूरा अंधकार में है। ना तो एसएससी कमीशन इसका कोई जवाब दे रही है, ना एडिक्विटी जवाब दे रही है और ना ही डीओपीटी इसका जवाब दे रही है। 18-19 महीने हो गए हैं, सीपीओ का रिजल्ट फंसा पड़ा है। सीजीएल का पेपर होने वाला, उसका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जितनी भी जगह एग्जाम सेंटर्स पड़े हैं, वहाँ ऐसा हाल है कि बच्चों को ना सुविधाएं मिल रही हैं, ना कंप्यूटर सिस्टम ठीक मिल रहा है, माउस किसी भी जगह काम नहीं कर रहा है। बच्चों का पेपर 7 बजे खत्म होना है, 9:30 बजे तक उनको लैब में रखा जा रहा है। ये बहन बेटियां इतना इनसिक्योर फील कर रही हैं कि इनको ये भरोसा नहीं है कि ये लैब में जाएं और वापस सुरक्षित आ जाएं। दूसरी बात, एग्जाम सेंटर्स में बाउंसर्स का क्या काम है? अभी जो वीडियो है सामने, उसमें बाउंसर ने बच्चे को पीटा है। बाउंसर्स का एग्जाम सेंटर पे क्या काम होने लग गया? बच्चे हैं, वो टेररिस्ट थोड़ी ना है, पेपर देने जा रहे हैं और पहले ही वो घबराए हुए हैं पेपर के प्रेशर में। उसके बाद सोचो आप, 1-2 मिनट तक माउस बंद हो रहा है, फिर चल रहा है, फिर 1-2 मिनट बंद हो रहा है, फिर चल रहा है। उनका पेपर पूरा ढंग से नहीं हुआ और उनको कहा जा रहा है कि साइन कीजिए कि आपने पेपर दिया है और निकलिए। वो कह रहे हैं नहीं, पेपर एग्जाम जो है कैंसिल करो। हमने कहाँ दिया है? उनको जबरदस्ती साइन कराने के लिए बोला जा रहा है। फिर उनको क्या कह रहे हैं, अच्छा साइन नहीं करोगे तो यहाँ बैठे, फोर्स किया जा रहा है। फोर्स किया जा रहा है, कह रहे बैठे रहो, यहाँ से बाहर नहीं जाओ। अगर जो बाहर गया फिर उसको अंदर आना अलाउड नहीं किया जाएगा, उसका पेपर ही माना जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सेंटर पे जो है बच्चों को बंद भी किया गया है। कल वीडियोस भी वायरल हुए हैं। स्टेनोग्राफर का 6 तारीख से पेपर है, अभी सिटी इंटीमेशन कुछ नहीं आया है। 29 तारीख को ये आता है कि आपका पेपर होगा। सीजीएल का उसमें कोई मेंशन नहीं है, सीपीओ के अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, पिछले वाले के रिजल्ट नहीं है। रेलवे वाले बच्चे एएलपी का भी जब सीबीएटी देकर आए थे, माउस वर्क नहीं कर रहा था। हम सीबीएटी के लिए भी रेलवे भवन गए थे, वहां पर कोई बातें सुनी नहीं जा रही हैं। आखिर हम अपने लिए नहीं आ रहे, सारे फैकल्टीज, आज कोई भी फैकल्टी यहाँ पे जितने मौजूद हैं सब बच्चों के लिए हैं। और बच्चों का अगर भविष्य अंधकार में होगा तो आप सोच सकते हो देश का भविष्य अंधकार में है और यहाँ पे सब घाटे में होंगे, कोई किसी का फायदा नहीं होगा। की स्थिति ऐसी है कि बच्चों का एडमिट कार्ड आने के अंदर, उसके अंदर एडमिट कार्ड के साथ यही नहीं पता उसका एग्जाम कौन सी लोकेशन पे है। वो भी 1.5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है, 1.5 दिन पहले। बच्चे को ईमेल आ रही है रात को 12:25 पर कि आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है। बच्चा 2 दिन पहले अपने घर से निकला हुआ है, 2100 किलोमीटर दूर उसका सेंटर पड़ रहा है। ये व्यवस्था निंदनीय है, इसी वजह से ये सारा आवाम इकट्ठा हुआ है। और दूसरा देखो कितनी बुरी बात है, पेन अभी एक बच्चा अभी एग्जाम देके कल आया है, या पेपर की क्वालिटी देखिए, और ये पेन जो आप पकड़ भी नहीं सकते, रफ के लिए दिया जा रहा है कि इस पे रफ वर्क आपको करना है। इतनी ज्यादा कॉस्टिंग वो बचाने पर आ गए हैं। सेंटर 500-600 किलोमीटर दूर है, ये कह के कि ताकि किसी का कोई लिंक ना बने, चीटिंग ना हो पाए, दूर सेंटर इसलिए डाल रहे हैं। 500-600 किलोमीटर बच्चा जा रहा है, वहां नोटिस लगा हुआ, आज एग्जाम नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे जगह सेंटर है कि लड़कियां तो जाने से भी डर रही है। सर क्या है वो, वीराने में, खेतों में, ऐसी जगह सेंटर है जो सिर्फ 10 दिन में वो तैयार किए गए होंगे सेंटर। उनकी हालात इतनी बुरी है, बाहर ऐसे देखेंगे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, भैंस बंधी हुई है। मैम, आप क्या कहेंगी जिस तरीके से अब फीमेल है आप भी और बाकी भी फीमेल जो जा रही होंगी, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो असुरक्षा महसूस होगी किसी को भी अगर इस तरह की चीजें सुनेंगे। सोशल मीडिया पे सारी चीजें बाहर आ रही हैं, ये तो सोशल मीडिया है कि सच्चाई बाहर आ रही है एक तरह से। ये अपने आप में बहुत डरावनी बात है, क्योंकि कितने तो माँ बाप हैं जो एक सेंटर अगर एक सिटी से बाहर हो जाए तो भेजते नहीं है लड़कियों को कि आप पेपर देने जा रही हैं तो या तो आसपास पड़े तो भेज देंगे। और उसमें अगर इस तरह की चीजें माँ बाप के सामने भी आएंगी, लड़कियों के सामने भी आएंगी, तो हम लोग को अपने आप ही डर लगेगा। एक असुरक्षा की भावना आएगी, भाई जा तो रहे हैं, सेफ आएंगे कि नहीं आएंगे, मारपीट हो रही है, स्थिति खराब है सेंटर्स की। और ये जितनी भी बातें एक एग्जाम के बारे में नहीं है। मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ भी हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम नहीं हुआ 3 साल से, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ। मतलब हर एक एग्जाम की स्थिति यही है, या तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो चीटिंग होती है, कहीं पे चीजें ठीक से नहीं हो रही है। और ये सारे मुद्दे तो आप सुन ही रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छा है कि सारे टीचर्स एक साथ है। जैसे आप देख रहे हैं, हम एसएससी वाले हैं, टीचिंग वाले हैं, सब रेलवे वाले, सारे टीचर्स बढ़ चढ़ के आए हैं, तब जाके इतना बड़ी आवाज बन पाई है। वरना टीचिंग के लिए तो प्रयागराज में मैम आपने वो प्रोटेस्ट किया, अलग के लिए थे। अब टीचिंग वाले, एसएससी वाले, रेलवे वाले, सारे टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोगों का। और आप दूर दूर से टीचर्स आए हैं। सर, आप इतने अनुभवी टीचर हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देश में अगर एक एक्टर बर्गर या पिज्जा या खा लेता है ना तो वो हेडलाइन बन जाती है। आज सारे न्यूज चैनल का है, कोई खड़ा है यहाँ पे आज तक वाला, कोई खड़ा है IBN 7 वाला, कोई नहीं है। ये आप लोग कुछ मीडिया वाले हैं जो यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं, बाकी सब हेडलाइंस बन जाती हैं बड़ी बड़ी देश में। और ये
पढ़ा लिखा युवा और ये टीचर जब सड़कों के पे हैं तो इनको दिखाया ही नहीं जा रहा। मतलब कि आंखों पे पट्टी बांध के बैठे सारे के सारे। कहाँ है भाई नेता, कहाँ है? वैसे तो आ जाते हैं कि भाई नेता हम बच्चों के समर्थन करते हैं, हम बच्चों के साथ है। एक टीचर एक नेता तो दिखाओ जो यहाँ पर हमारे सपोर्ट में आया हो। और जिस नेता से मिलने की हम बात करेंगे वो 5 मिनट नहीं दे सकते, हम सारे नहीं मिलना चाहते, कोई एक टीचर या 2 टीचर मिले। और जो बात हम बोलेंगे ना प्रूफ के साथ बोलेंगे कि अगर सेंटर 2000 किलोमीटर दूर आया है तो आया है, और इसमें ये गड़बड़ियां हैं तो गड़बड़ियां हैं। हम तो प्रूफ दे रहे हैं, आप प्रूफ ही नहीं ले रहे। आप आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं और वहाँ पे पॉलिसीज बना रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस भारत देश का क्या होगा? क्या लगता है मांग पूरी होगी? बिल्कुल होगी, नहीं तो हम हटेंगे नहीं, अपनी बात रखने के लिए खड़े हैं। और एक तरफ गवर्नमेंट कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बेटी बचाएंगे हम, इस तरह से बेटी पढ़ाएंगे कि हम उनको अवसर तक नहीं दे पा रहे हैं रोजगार के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोजगार दो, अवसर तो दे दो। अपनी मेहनत से बच्चा अपने कॉम्पिटेंस से ले लेगा नौकरी, लेकिन कैसे लेगा जब आप इस तरह की स्थिति बना देंगे? होगा ही नहीं, आधे लोग ओवर एज हो जाएंगे, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। जहां पेपर हो रहा है आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, पेपर सुचारू रूप से नहीं होता। तो कहां से बचाओगे आप बेटी और कहां से रोजगार दोगे, कहां से युवा? सिर्फ बेटियों की भी बात नहीं है, युवा की भी बात है कि मतलब कैसे ये लोग अपने मेहनत करने की इनकी क्षमता है, बैठ बैठ के 12-12 घंटे लोग लाइब्रेरियों में बैठे रहते हैं, और जब पेपर देने की स्थिति टाइम आएगा तो ये स्थिति बन जाएगी। तो कहां से लेंगे ये रोजगार? जब नौकरी लगेगी ना मैडम तो क्राइम बढ़ेगा, युवा क्राइम ही करेगा। देश में क्राइम आप बढ़ा रहे हो, जरूरी है। जब वो भूखा मरेगा तो और क्या करेगा? पढ़ लिख के ये बच्चे ऐसे हैं कि आज हालत ये हो गई कि बीटेक किया हुआ उम्मीदवार एमटीएस के फॉर्म भर रहे हैं। देखो दोस्तों, ये एक आंदोलन है, एक महा आंदोलन है जो रुकना नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए, हमें चाहिए कि परीक्षाएं सही तरीके से सही जगहों पर हों। एडिक्विटी की जो ये अव्यवस्था है इसके लिए एसएससी जवाब दे, इसमें सुधार करे। महा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब भी इस पर बढ़ चढ़कर अपना प्रदर्शन करें और हमें कमेंट्स पर बताएं, अपना ओपिनियन दें कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे एसएससी में सुधार आए। जय हिंद दोस्तों।